वेलकम प्यारे बच्चों। देखिए हमने पिछली क्लास में बेटा कविता को पढ़ा था और उसके अर्थ को समझा था कि कवि ने चिड़िया के बारे में कविता में क्या बताया है कि चिड़िया कैसी है, चिड़िया के बारे में बताया गया। हमने सब कुछ चिड़िया के बारे में जान लिया था कि चिड़िया को कैसी है, चिड़िया को क्या पसंद है, चिड़िया का स्वभाव कैसा है, चिड़िया को कहाँ जाना पसंद है, कैसे रहना पसंद है, चिड़िया को कैसा लगता है। चलिए आज हम क्या करेंगे, कविता के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न है बेटा, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बना। अब उन्होंने बोला है कि आपने जो कविता पढ़ी है उसको सोचिए अपने मन में और फिर देखिए कि आपको कैसा लगता है कि आपने कविता के हिसाब से क्या पढ़ा था कि चिड़िया का कैसा चित्र होना चाहिए। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम आगे इसका उत्तर जानते हैं। वह चिड़िया जो कविता को पढ़कर हमारे मन में चिड़िया का कुछ इस तरह चित्र उभरता है। यानी कि ऐसे बहुत सारे तरह के चित्र हो सकते हैं। सभी बच्चों के मन में अलग अलग तरह के उत्तर आ रहे होंगे, अलग अलग तरह के चित्र आ रहे होंगे। चिड़िया के पंख चमकीले, नीले और आकर्षक है। यानी कि चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले रंग के हैं और चमकदार हैं, चमकीले हैं और आकर्षक है, यानी कि अपनी तरफ खींचने वाले हैं, मन को मोहने वाले हैं। चिड़िया का आकार कैसा है? छोटा है। यानी कि चिड़िया दिखने में कैसी है? छोटी सी है। वह जंगल में यानी कि जंगल में गाती फिरती, यानी कि मीठी सी आवाज में, अपनी प्यारी सी आवाज में इधर से उधर गीत गाती फिरती। वह नदी का पानी पीती, यानी कि चड़ी नदी का पानी पीती है, जिससे वो चड़ी नदी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। और इसके अलावा हमने और भी चिड़िया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, जैसे कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, चिड़िया को प्राकृतिक चीजों से बहुत प्यार है, ठीक है, चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है, चिड़िया को आजादी से बहुत प्यार है। तो ऐसे हम जैसे जो जो भी हमने कविता में पढ़ा है उसके हिसाब से हम कोई भी बातें चिड़िया के बारे में लिख सकते हैं। जैसे चिड़िया साहसी है, चिड़िया निडर है, ठीक है। चलिए बेटा दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि इसमें कवि ने क्या बोला है। तुम्हें कविता का और कोई शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लो। उसमें क्या है कि जैसे जो आपने बेटा कविता पढ़ी है ना, आपने कविता को पढ़कर, एक तो इसमें हमें दे रखा है कि कविता का शीर्षक क्या हो सकता है कि नन्ही चिड़िया है और मुंह बोली चिड़िया, लेकिन आप अपने हिसाब से भी कविता का शीर्षक दे सकते हो। चिड़िया के बारे में आपने कविता में क्या क्या पढ़ा है कि चिड़िया और कैसी है, तो चिड़िया नन्ही है और मुंह बोली है। और भी क्या हो सकता है? चिड़िया के पंख नीले हैं, चिड़िया कैसी है? चिड़िया साहसी है। और चिड़िया कैसी है? निडर है। चिड़िया को अन्न से प्यार है, चिड़िया को प्राकृतिक चीजों से प्यार है, चिड़िया को नदी से प्यार है। तो जो जो भी बेटा चीजें हमने कविता में पढ़ी है वो हम अपने हिसाब से कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। बहुत सारे शीर्षक होंगे, सभी बच्चों के मन में अलग अलग तरह के आएंगे। सभी बच्चों के मन में एक तरह का शीर्षक, एक तरह की बातें थोड़ी आएंगी। किसी के बच्चे के मन में कुछ बात आएगी तो किसी के मन में कुछ आएगा। तो सभी जो जो आपने कविता में पढ़ा है सभी बच्चे अपने हिसाब से अलग अलग चीजें बता सकते हैं। अब हमने इनके 2 प्रश्न उत्तरों को पढ़ लिया है। चलिए बेटा हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। बताओ बेटा किन किन चीजों से प्यार है, जो आपने कविता में पढ़ा है आपको पता होना चाहिए। कविता से ज्ञात होता है, इनकी कविता से पता चलता है कि कवि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। अन्न से है, यानी कि अनाज से प्यार है, जिस अनाज को खाकर वो अपनी भूख मिटाती है। विजन से यानी कि एकांत से प्यार है, शांति से प्यार है, यानी कि जिस एकांत में वो रहकर मीठी आवाज में गीत गाकर प्रकृति का आनंद लेना चाहते हैं। और उसको नदी से प्यार है, यानी कि जिस नदी से वो जल की बूंद को उठाकर अपनी प्यास बुझा लेती है। इसको इन सभी चीजों से क्या है? प्यार है, लगाव है।
वह दूध भरे जूंडी के दाने, यानी कि जो जूंडी के दाने हैं, यानी कि जवार बाजरे, यानी कि जो भी अनाज के दाने हैं जो अंदर से कैसे हैं, दूध जैसे दिखाई देते हैं, मन से रुचि पूर्वक और स्वाद से खाते हैं, यानी कि वो उनसे मन से यानी कि रुचि लेकर आनंद से मजे से और उनको स्वाद से खाते हैं, उससे वो दाने बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। सुनसान जंगल में, यानी कि सुनसान जंगल में एकांत जगह में वह उमंग से रहती है, यानी कि उमंग से यानी कि अपनी मस्ती से गाती है, मस्ती से रहती है, उसे किसी का कोई डर नहीं है, वह बिल्कुल कैसी है, निडर है, जो अपनी मस्ती में और उमंग में गाती है। उफनती नदी से जल की बूंद अपनी चोंच में भर कर वह उड़ जाती है, यानी कि जो तेज पानी के बहाव से जो बहती हुई नदी है उसमें क्या करती है, उसके बिल्कुल बीच में जल की बूंद लेती है अपनी चोंच में और उसको भरकर उड़ जाती है, फिर उसको पानी को पी के अपनी प्यास बुझा लेती है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, चलो बेटा। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। हमें पता है किन किन चीजों से प्यार है, चलिए पढ़ेंगे। कविता से ज्ञात होता है, यानी कि हमें कविता पढ़ने से पता चलता है कि उसे अनाज से प्यार है, एकांत से प्यार है और नदी से प्यार है। वह दूध भरे दानों को, यानी कि दूध से भरे हुए जैसे वो दिखाई देते हैं अनाज के दानों को, उनसे आनंद से, उनको मजे से, जिससे उनको खाने में बहुत ज्यादा स्वाद आता है, उनको खाती है। सुनसान जंगल में, यानी कि एकांत में, शांति में, आजादी में वो क्या करती है, अपनी मस्ती में रहती है और मस्ती में गीत गाती है। जैसे आपने आसपास के एरिया में भी कहीं देखा होगा, कई बार सुबह जल्दी और शाम को चिड़िया कितनी मीठी आवाज में बोलती हुई सुनाई देती है। कुछ बच्चों ने सुना भी होगा, सभी बच्चों ने सुना होगा, चिड़िया तो हर जगह पे होती है। और एक हमने कोयल का भी नाम सुना, जिसकी आवाज कैसी होती है, बहुत मीठी होती है। उफनती नदी से जल की बूंद, यानी कि तेज पानी का भाव, यानी कि जल से भरी हुई, पानी से भरी हुई नदी से वो नहीं डरती और उसके बिल्कुल बीच में से वो पानी की बूंद को अपनी चोंच में उठाती है और उसको पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। इस कविता के बेटा हमने 3 प्रश्न उत्तर पढ़े हैं, चलिए हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं। हमें क्या बताया है, आशय स्पष्ट करो। किस चीज का आशय स्पष्ट करना है, रस उड़ेल कर गा लेती है। देखिए बेटा, इसमें रस उड़ेल कर गा लेने का क्या मतलब बताया है, चिड़िया मधुर स्वर में गाती है, यानी चिड़िया मधुर आवाज में गाती है, उसके स्वर यानी कि उसकी आवाज की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है, यानी कि जब वो अपने गले से ऊंची आवाज में बिना किसी से डरे प्यारी सी आवाज में मीठी सी आवाज में गाती है तो क्या करती है, वातावरण में भी मधुरता फैल जाती है, यानी कि मिठास घुल जाती है। इसमें अगला है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो इससे हमें क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, चिड़िया जल से भरी, यानी कि जल से भरी हुई, यानी कि पानी से भरी हुई जो नदी है जिसमें पानी का तेज बहाव है, वो उस नदी से भी नहीं डरती है। उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में बिना किसी से डरे पानी की बूंद को लेकर उड़ जाती है, उसको पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। ऐसा लगता है जैसे वह नदी के हृदय से, यानी कि नदी के दिल से मोती लेकर उड़ी जा रही है, यानी कि उड़ रही है, यानी कि अगर उसको हम ध्यान से देखते हैं तो हमें कैसा लगता है कि नदी के बीच से जब वो पानी की बूंद को लेकर जाती है तो हमें ऐसा लगता है, हृदय का मतलब होता है बेटा दिल, नदी के दिल से मोती लेकर जाए। एक बार हम फिर से चारों क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों, चलो हम इसको दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार और। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। सभी बच्चों के मन में अलग अलग चित्र उभर रहा होगा, जिसके मन में भी जैसा चित्र आ रहा है सभी बच्चे अपने हिसाब से उस चित्र को बना सकते हैं। देखिए क्या क्या चित्र आ रहे होंगे कि चिड़िया के पंख चमकीले हैं,
चिड़िया के पंख नीले हैं और कैसे हैं, आकर्षक यानी कि अपनी तरफ खींचने वाले हैं, मन को मोहने वाले हैं। चिड़िया का आकार छोटा है, वह जंगल में गाती फिरती है, वह नदी का पानी पीती है, उसको अनाज से बहुत प्यार है, उसको एकांत में रहना पसंद है। ऐसे हम बहुत सारी चीजें होंगी बेटा जो जो हमने कविता में पढ़ी है, हम अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो सोचो, कविता का शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? नन्ही चिड़िया और मुंह बोली चिड़िया है, संतोषी चिड़िया है, नीले पंखों वाली चिड़िया है, नदी से प्यार करने वाली चिड़िया है, एकांत से प्यार करने वाली चिड़िया है। ऐसी हम बेटा बहुत सी सारी चीजें लिख सकते हैं जो जो हमने कविता में पढ़ी है। वो तो सभी बच्चों ने पढ़ी है, तो सभी बच्चे अपने हिसाब से सोचेंगे और कविता का शीर्षक देंगे। चलिए बेटा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि जो आपने कविता पढ़ी है इसके आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो सभी बच्चों ने पढ़ा ही है कविता में, जैसा कि मैंने पहले भी क्वेश्चन पढ़ाया है, हमने पद भी पढ़ा है, पैरा भी पढ़ा है और उसके अर्थ को समझा है। तो हमें पता है सभी बच्चों को कि चिड़िया को किस किस से प्यार है। उसको अन्न से, विजन से और नदी से प्यार है, यानी कि उसको अपने अनाज से प्यार है जिसको वो खाकर अपनी भूख को मिटा लेती है। उसको विजन से यानी कि उस एकांत से प्यार है जहाँ पे वो खुलकर रहना चाहती है, अपनी प्रकृति का अकेले में रहकर उस प्रकृति का आनंद लेना चाहती है। और उसको नदी से प्यार है जिसके वो जल को पीकर, जल की बूंद को लेकर अपनी चोंच में और उसको पीकर अपनी प्यास को बुझा लेती है। वह दूध भरे जूंडी के दाने मन से रुचि पूर्वक और स्वाद से खाते, यानी कि जो अनाज के दाने हैं जो उसको दूध से भरे जैसे दिखाई देते, जैसे कि इनमें दूध भरा हुआ हो ऐसे ही सफेद सफेद दिखाई देते हैं, तो यह उनको अपने मन से यानी कि रुचि से, स्वाद से आनंद लेकर खाते हैं। जैसे हमें आजकल के बच्चे हैं, जैसे हमें फास्ट फूड बहुत पसंद है, जैसे कि हम बर्गर पिज्जा को स्वाद लेकर खाते हैं ना, ऐसे ही चिड़िया के लिए अनाज क्या है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, उनको भी वो वैसे ही स्वाद लेकर, आनंद लेकर मजे से खाती है। सुनसान जंगल में, यानी कि जहां जंगल में कोई भी उसको दिखाई नहीं देता, किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती, सुनसान जंगल में यानी कि एकांत में, शांति में वह उमंग में गाती है, यानी कि अपनी मस्ती में गाती है। उसे किसी का डर नहीं है, वह बिल्कुल निडर होकर अपनी मस्ती में एकांत में रहती है और एकांत में गाना गाती है। उफनती नदी से जल की बूंद अपनी चोंच में भरकर वह उड़ जाती है, यानी कि जो पानी का तेज बहाव है नदी में, यानी कि जो नदी पानी से भरी हुई है, तेज भरी हुई है, ज्यादा भरी हुई है, उसके बीच में से अपनी चोंच में जल की बूंद को लेती है और उससे अपनी प्यास को बुझा लेती है। जल की बूंद को लेकर वह उड़ जाती है और उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। चलो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आशय स्पष्ट कीजिए। करो करो। रस उड़ेल कर गा लेती है। तो क्या रस उड़ेल कर गाती है, इसका मतलब हमें समझाने की, इस बात का क्या मतलब है कि क्या इसमें कहा गया है, क्या इसका मतलब है। चिड़िया मधुर स्वर में गाती है, इसका क्या मतलब है कि चिड़िया मधुर स्वर में गाती है, यानी कि अपनी प्यारी सी मीठी सी आवाज में और ऊंची आवाज में अपने गले को खोलकर वो क्या करती है, जंगल के लिए गाती है। उसके स्वर यानी कि आवाज की जो मधुरता है, यानी कि उसका जो मिठास है, वो पूरे वातावरण में मिठास को यानी कि रस को घोल देती है। अगला है, चढ़ी नदी का डिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वही जो बेटा हमने पढ़ा था, चिड़िया जल से भरी उफनती नदी के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है, यानी कि जो पानी नदी है जो पानी से भरी हुई है, पानी का तेज बहाव है, उस तेज बहाव से भी, पानी से भी नहीं डरती है, वह बिना डरे निडर होकर अपनी चोंच में पानी की बूंद को
ले जाती हैं और उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। ऐसा लगता है जैसे वह नदी के हृदय से यानी कि नदी के दिल से मोती लेकर जा रही है। चलिए बेटा हम अब आगे अनुमान और कल्पना प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। चलो बेटो पढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, पहला प्रश्न है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। बस उसने क्या बताया कि चिड़िया के पंख कैसे हैं, नीले हैं, साहसी है, निडर है। उसने उसका नाम नहीं बताया है। तो वह आप बताओ कि वह कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो, यानी कि अगर हमें ये पता करना है कि चिड़िया का नाम कैसा है, वह कौन सी चिड़िया, तो बेटा सालिम अली की पुस्तक है पक्षी विज्ञानी, यानी कि भारतीय जो पक्षी विज्ञानी है सालिम अली की, उसकी पुस्तक का क्या नाम है, भारतीय पक्षी। उसे देखो तो हमें पता लगेगा कि वह कौन सी चिड़िया है। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में यानी कि ठंड में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो, यानी कि पता कर सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। जो आपके नीचे नाम दे रखे हैं तो हमें वो पुस्तक पढ़ के पता लग सकता है कि उनमें से वो चिड़िया कौन सी है। हो सकता है जो हमें ये नाम दे रखे हैं इनमें से भी एक चिड़िया वो हो सकती है। अब देखिए हमें क्या क्या बोला है, नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। अब हमें इनमें से हो सकता है कि वो इनमें से कोई चिड़िया का एक नाम हो। तो इसमें क्या है, कविता में वर्णित चिड़िया संभवतः नीलकंठ है, यानी कि जो कविता में जो चिड़िया के बारे में बताया गया वो चिड़िया का नाम क्या है, नीलकंठ है। कौन सी चिड़िया है वो, नीलकंठ। चलिए बच्चों अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। इनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो उसके किस हिस्से का रंग कैसा, यानी जैसे तोते की चोंच तो कैसी है, लाल है, और शरीर कैसा है, हरा है। ऐसे हमें कुछ ऐसे और पक्षियों के नाम दे, जैसे कि मैना है, कौवा है, बत्तख है, कबूतर, ये पक्षियों के नाम दिए गए। हमें इनमें से बताना है कि इस पक्षी के कौन से शरीर का हिस्सा किस कलर का होता है। जैसे कि पंख किसी और कलर के होते हैं तो चोंच किसी और कलर की होती है, ऐसे ही हमें बताना, और शरीर किसी और कलर का होता है। चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि मैना है बेटा, मैना काले रंग की होती है, इसकी चोंच पीली होती है। अगर हम वैसे मैना को हम देखते हैं वैसे तो वो काले रंग की होती है, लेकिन उसकी चोंच कैसे रंग की दिखाई देती है, पीले रंग की दिखाई देती है। ऐसे ही जैसे तोता है, तोते की चोंच लाल होती है और उसका शरीर कैसा होता है, हरा होता है। ऐसे मैना का शरीर काले रंग का होता है और उसकी चोंच पीले रंग की होती है। आगे चलिए कौवा, कौवा का तो पूरा शरीर ही काला होता है। आपने सभी ने देखा भी होगा, कौवा तो सबके घरों पे भी आता है कि कौवे का पूरा शरीर कैसा होता है, काला होता है। अगला है बत्तख, बत्तख तो सफेद रंग की होती है, इसके चोंच और पाँव पीले होते हैं। यानी कि जो बेटा उसके पाँव होते हैं वो कैसे होते हैं, जिसकी पाँव की जो उंगलियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वो पीले रंग की होती हैं, और उसकी चोंच भी कैसी होती है, पीले रंग की होती है, और उसका शरीर सफेद रंग का होता है। कबूतर, कबूतर कैसा होता है, सफेद या फिर सुधर रंग का होता है। सफेद या फिर यानी कि हल्का हल्का सा मैला सा होता है, सफेद या फिर हल्का हल्का सा मैला यानी कि सुधर रंग का होता है। सुधर यानी कि हम ग्रे भी बोल सकते हैं। चलिए बेटा हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे, हम उनको दोबारा दोनों प्रश्नों को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, यानी कि फिर से पढ़ेंगे।
कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, सिर्फ चिड़िया के बारे में बताया है कि चिड़िया कैसी है, चिड़िया का स्वभाव कैसा है, चिड़िया को क्या क्या चीजें पसंद है, सिर्फ चिड़िया के इन चीजों के बारे में बताया है। कवि ने चिड़िया का नाम नहीं बताया है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि चिड़िया का नाम क्या है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सलीम, यानी कि जो सलीम अली है बेटा, वो पक्षियों के विज्ञानी हैं, पक्षियों के बारे में जानने वाले हैं। तो उनकी पुस्तक कौन सी है, भारतीय पक्षी। उसको देखो, उसको समझो कि इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं तो जाड़े में यानी कि ठंड में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य देशों से भारत जाते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि पता कर सकते हैं कि कविता में वर्णित नीली, यानी कविता में बताई गई नीली चिड़िया शायद उनमें से कोई एक रही होगी। अब हमें क्या क्या नाम दिए गए हैं, नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतंग। तो इनमें से जिस चिड़िया के बारे में हमें बताया गया वो चिड़िया कौन सी है, नीलकंठ है, उसका नाम क्या है, नीलकंठ है। चलिए बेटा अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं, मैना, कौवा, बत्तख, कबूतर। इनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो और उसके किस हिस्से का रंग कैसा है वो भी बताओ। जैसे कि बेटा होता है कि किसी पक्षी की पंख कैसे होते हैं, पंख किसी और रंग के होते हैं, चोंच किसी और रंग की होती है और शरीर किसी और रंग का होता है। तो हमें इन सभी पक्षियों के बारे में बताने की किसका शरीर तो कैसा है और उसकी चोंच कैसी है, उसके पांव कैसे हैं और उसका शरीर कैसा है। चलिए हम इसको पढ़ेंगे। जैसे कि तोता है हमारा, तोता वैसे कैसे रंग का दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है, लेकिन उसकी चोंच कैसी होती है, लाल होती है। चलिए हम अगले पक्षी पे चलेंगे, मैना। मैना वैसे तो काले रंग की होती है और उसकी चोंच पीली होती है। कौवे का तो बेटा पूरा शरीर ही कैसा होता है, काला होता है। बत्तख सफेद रंग की होती है, इसके पांव और चोंच पीले रंग की होती है। कबूतर है जो सफेद या फिर थोड़े सुधर रंग का होता है, यानी कि ग्रे रंग का होता है। ठीक है बेटा, अब हमने दो प्रश्न उत्तर को पढ़े हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो, यानी कि कविता का जो हर पैरा वो कहाँ से शुरू होता है, वह चिड़िया से तो शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है उस पर खत्म हो जाता है। तो तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ों के बारे में बताओ। कि जैसे कि जो लाइन है, वह चिड़िया जो से तो शुरू हो गई है और मुझे बहुत प्यार है उस पर खत्म हो गई, लेकिन आपने कविता पढ़ी है तो आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं कि यह जो बंद है वह किसी और लाइन से भी शुरू हो सकता है और किसी और लाइन पे भी खत्म हो सकता है। चलिए हम उसको पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो, वैसे तो क्या है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर, लेकिन इसमें क्या है, वह चिड़िया जो फुदक फुदक कर यानी कि कूद कूद कर नीले गगन की सीमा पाने, यानी कि जो नीला आसमान है यानी कि सीमा पाने मतलब उसको छूने पंख पसारे उड़ जाती है, यानी कि नीले गगन को छूने के लिए अपने पंख को फैलाकर अपने पंखों को पसार कर क्या करती है, उड़ जाती है। एक बार फिर पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो फुदक फुदक कर, जो वह चिड़िया है वह फुदक फुदक कर यानी कि कूद कूद कर नीले आसमान को छूने के लिए, यानी कि उसकी सीमा को पाने के लिए का मतलब बेटा इसमें आसमान को छूने के लिए अपने पंखों को फैलाकर उड़ जाती। वह छोटी फुर्तीली चिड़िया, उसने बोला वह चिड़िया कैसी है, छोटी है, लेकिन वैसे तो हमें क्या बताया था इसमें, वह छोटी संतोषी चिड़िया, लेकिन और उसमें क्या हो सकता है, वह छोटी फुर्तीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे, हमने कविता में क्या पढ़ा था, वह छोटी संतोषी चिड़िया
नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। लेकिन बेटा और क्या हो सकता है? वह छोटी फुर्तीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे गगन से बहुत प्यार है। और इसमें क्या हो सकता है कि जो वह चिड़िया है वह कैसी है? फुर्तीली है, आलसी नहीं है, उसके अंदर बिल्कुल भी आलस नहीं है, इधर से उधर भागती हुई उड़ती हुई रहती है। वह चिड़िया जो रोज सवेरे यानी कि सुबह सुबह जल्दी उठकर सवेरे सवेरे नियत समय आंगन में तेरे मुझे उठाने आ जाती है। यानी कि जब वह बेटा वह सुबह उठती है, उसके वह कैसी है? बहुत ही फुर्तीली है, और उसके वही पंख कैसे हैं? नीले हैं। और उसको क्या, जैसे वो अपने पंखों को फैलाकर खुले आकाश में नीले आसमान में उड़ती है, तो उसको उस आसमान से क्या है बेटा? बहुत ही ज्यादा प्यार है, लगाव। वह छोटी है चिड़िया, वैसे तो दिखने में छोटी है, लेकिन वो कैसी है? फुर्तीली है, सुस्ती उसमें नहीं है, आलस नहीं है, नीले पंखों वाली है, और उसको उस खुले गगन से, खुले आसमान से, नीले आकाश से, जहाँ पे वो बिना किसी से डरे खुश होकर अपने पंखों को फैलाकर उड़ती है, उसे उस गगन से बहुत ही ज्यादा प्यार है, लगाव है। वह चिड़िया जो रोज सवेरे नियत समय आंगन में तेरे तुझे उठाने आ जाती है। तो उसने क्या कहा जी? वह चिड़िया जो बेटा, वह चिड़िया है जो रोज सवेरे यानी कि सुबह सुबह जल्दी उठकर नियत समय आंगन में तेरे यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर, बिल्कुल एक ही समय पर आंगन में आती है, और अपनी आवाज से, मीठी सी प्यारी सी आवाज से, जब वो चू चू करती है, आवाज करती है, तो क्या करती है? उसकी मीठी आवाज सुनकर हमारे कानों में पड़ती है, तो हमारी आंख खुल जाती है। तो वह बिल्कुल नियत समय में यानी कि सेम टाइम पर, बिल्कुल एक ही समय पर आंगन में आती है, और अपनी मीठी सी आवाज में क्या करती है? हमें उठाने आ जाती है। चू चू करती छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे सुबह से बहुत प्यार। तो वह आंगन में आकर क्या करती है? चू चू की अपनी प्यारी सी आवाज करती है, और जिससे क्या होती है? हमारी नींद खुल जाती है। नीले पंखों वाली है, और उसे उस सुबह से बहुत ही प्यारा, जहाँ वो ताजी हवा में उठती है, अपने पंखों को फैलाकर उड़ती है, और उसे उस सुबह से क्या है? बहुत ही ज्यादा प्यार है, लगाव। देखिए बेटा, इस प्रश्न को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। वह चिड़िया जो फुदक फुदक कर, जो वह चिड़िया है वो फुदक फुदक कर यानी कि कूद कूद कर नीले गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है। यानी कि जो नीला आसमान है, नीला आकाश, उसको छूने के लिए अपने पंखों को फैलाकर उड़ जाती है। वह छोटी सी चिड़िया कैसी है? फुर्तीली है, नीले पंखों वाली है, और जिस आकाश में वो उड़ती है, उसे उस आकाश से, गगन से क्या है? बहुत ही ज्यादा प्यार है, लगाव है। वह चिड़िया जो रोज सवेरे नियत समय आंगन में तेरे मुझे उठाने आ जाती है। जो वह चिड़िया है वह रोज सुबह सुबह अपने एक ही समय पर हमारे आंगन में मुझे उठाने के लिए आ जाते। वो हमारे आंगन में आकर अपनी जो प्यारी सी आवाज है, चू चू करती है, अपनी मीठी सी आवाज है, नीले पंखों, और उसके जो पंख कैसे हैं? नीले हैं, और फिर उसे सुबह से क्या है? बहुत ही ज्यादा प्यार है, लगाव है। जिस सुबह वो आती है, चू चू करती है, अपनी मीठी सी आवाज में गाती है, उस सुबह से क्या है? बहुत ही ज्यादा प्यार है, लगाव है। चलिए बेटा, अब हम इसके अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो, सभी भी क्या कर सकते हो? ऐसी कल्पना कर सकते हो। कल्पना का क्या मतलब बताया बेटा? आप भी कुछ ऐसी चीजें सोच सकते हो, जान सकते हो कि वह फूल का पौधा, कि वह एक फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला, जिसकी पंखुड़ियां कैसी हैं? पीली हैं, महक रहा हूं मैं, और वह कैसा कर रहा है? महक रहा है, यानी कि जिसमें से क्या हो रही है? खुशबू आ रही है। उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले में कोई दूसरी चीज भी हो सकती है। इसमें तो किसका नाम दिया गया? फूल का नाम दिया है, लेकिन इसके अलावा यानी कि फूल के बदले में कुछ और भी चीज हो सकती है जो पीले रंग की हो, जिसकी विशेषताएं की गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपना समानता बता सकते हो। यानी कि उस फूल है, पौधा है, जो भी है, उसके बारे में बताते हुए, उसकी विशेषताएं के बारे में बताते हुए तुम अपनी समानता भी बता सकते हो, अपने बारे में भी बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो, यानी कि कुछ लाइनें लिखो। देखिए क्या लिख सकते हैं हम? वह फूल का पौधा जो,
यानी कि वह क्या है, फूल का पौधा है। हवा में झूलता, जैसे कि हवा तेज चलती है तो वो हिलता है, तो जैसे कि हवा में क्या कर रहा है, वो इधर से उधर झूल रहा है। आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, जैसे कि हम अपने घड़े गमले में क्या करते हैं, कोई भी फूल का पौधा लगा देते हैं, जैसे हवा चलती है वो फूल का पौधा हिलता है, तो एक ऐसा दिखाई देता है कि हमारे आंगन में लगा हुआ है और वो हवा में झूल रहा है और मुस्कुरा रहा है। खुशबू अपनी फैला रहा है और सारी हर तरफ वो क्या कर रहा है, अपनी खुशबू फैला रहा है। पीली पंखुड़ियों वाला, उसकी पंखुड़ियां दिखने में कैसी है, पीली है। जब वो हवा में झूलता है, हवा में हिलता है, इधर उधर टहलता है, तो उसको हवा से क्या है, बहुत प्यार है। वह फूल का पौधा जो, वह एक फूल का पौधा है, खिलता मुरझाता है, यानी कि कभी खिल जाता है, कभी मुरझा जाता है, पर खुशबू से नाता सदा निभाता है। लेकिन अगर वो मुरझा भी जाएगा बेटा, उसमें खुशबू क्या होगी, फिर भी उसमें से खुशबू आती है। इसलिए कहा है कि वो अगर खिलता है या फिर मुरझा जाता है, लेकिन खुशबू हमेशा उसमें से कभी भी आती है, खुशबू कभी भी नहीं छोड़ता है। मुरझाने पर भी सुगंध ही देता है, लेकिन अगर वो मुरझा जाएगा फिर भी वो क्या करता है, हमें कुछ सुगंध ही देता है, यानी कि खुशबू ही देता है। पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा मैं हूँ, यानी उसने कहा है कि जो पीली पंखुड़ियों वाला है वो मैं वह पौधा हूँ। मुझे महक से बहुत प्यार, यानी कि मुझे खुशबू से क्या है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, लगाओ। चलिए बेटा हम इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा, वह फूल का पौधा है जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा हूँ मैं। ऐसी ऐसी कुछ विशेषताएं हैं, आप किसी भी ऐसी चीज के पौधे के बारे में भी बता सकते हो, पेड़ के बारे में भी बता सकते हो, फूल के बारे में भी बता सकते हो, किसी पक्षी के बारे में भी आप ऐसी कुछ लाइनें लिख सकते हो। चलिए हम इसको आगे पढ़ेंगे कि हमें क्या लाइनें लिखनी है। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलते, यानी कि वो क्या है, फूल का पौधा है, हवा में झूलता। जैसे कोई फूल का पौधा लगा हुआ, तब तेज हवा आती है बेटा, तो हवा में हिलता है, तो क्या करा जाए, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हवा में झूल रहा हो। आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, और आंगन में खड़ा हुआ कैसा लग रहा है, वो हमारे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमें देख के मुस्कुरा रहा है। खुशबू अपनी फैला रहा है, और चारों तरफ अपनी क्या कर रहा है, अपनी फूलों की खुशबू फैला रहा है। पीली पंखुड़ियों वाला पौधा में, और उस पौधे की पंखुड़ियां कैसी हैं, पीली हैं। और मुझे हवा से बहुत प्यार, उसको हवा से क्या है, बहुत प्यार है। जब हवा आती है तो वो हवा में झूलता है, इधर उधर टहलता है, तो हवा की वजह से उसकी महक हमारे चारों तरफ आंगन में फैल जाती है, तो उसे उस हवा से बहुत ज्यादा प्यार है, लगाव है। वह फूल का पौधा जो फूल का पौधा है वो क्या करता है, खिलता है, मुरझा जाता है, कभी तो वो बेटा खिल जाता है और कभी मुरझा जाता है। अगर उसमें हम पानी डालते हैं तो वो खिल जाएगा, अगर हम उसमें पानी नहीं डालेंगे तो वो क्या करेगा, मुरझा जाएगा। जैसे ही हमें खाना मिलेगा तो हम एक्टिव रहते हैं, अगर हमें खाना नहीं मिलता तो हमें क्या करते हैं, हमें एक्टिव नहीं रहते। ऐसे ही तरह बेटा पौधा, अगर हम उसमें पानी देते हैं तो वो खिल जाता है, अगर हम उसमें पानी नहीं डालते तो वो क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। अगर वो खिलता है या मुरझाता है, पर ना खुशबू से नाता सदा निभाता है। तो क्या करें, अगर वो खिलता है तो बेटा उसमें खिले हुए फूल में से तो खुशबू हमेशा आती है, लेकिन अगर वो पौधा फूल है जो अगर मुरझा भी जाएगा तो उसमें से क्या होगी, फिर भी हमेशा खुशबू ही आती है, मुरझाने पर भी खुशबू ही देता। अगर वो मुरझा भी जाएगा तो हमें क्या करेगा, सुगंध ही देगा, खुशबू ही देगा। पीली पंखुड़ियों वाला वह पौधा में, और वह पौधा कैसा है, पीली पंखुड़ियों वाला, उसकी पंखुड़ियां कैसी हैं, उसके पत्ते, उसके डालियां वो कैसी दिखाई देती हैं, पीले रंग की दिखाई देती है। मुझे महक से बहुत प्यार, और मुझे उसकी महक से, मुझे उसकी खुशबू से क्या है, बहुत ही ज्यादा प्यार है, लगा। ओके बच्चों, अब हमने इसके प्रश्न उत्तर को भी पढ़ लिया है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर समझ में नहीं आई हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम भाषा की बात के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।